अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 3.3 जिसमें हम इंटीग्रेशंस को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स कि डायरेक्ट हम पॉसिबल नहीं होगा कि हमारे पास इंटीग्रेशन को एवेलुएट कर सकें। तो उससे पहले कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उसकी सब्स्टिट्यूशंस हैं, किसके हम लेट करें तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह की फॉर्म हो इंटीग्रेशन में तो x स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल x जो है उसे आप लेट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी कि a यहाँ से आएगा a पावर के बगैर, और साइन थीटा हम खुद से इसको सब्स्टिट्यूट पुट करेंगे वैल्यूज़ को। अगर ये एक्सप्रेशन हो कि एक्स स्क्वायर पहले हो और माइनस ए स्क्वायर हो तो फिर हम x को लेट करेंगे a सीकेंट थीटा के, और अगर प्लस का साइन हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो फिर हम वेरिएबल को लेट करेंगे a ये वाला बगैर पावर के और टेंजेंट थीटा के। तो इनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बगैर भी हल हो सकते हैं लेकिन इससे आसान हो जाता है क्वेश्चंस को एवेलुएट करना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, dx इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे पास, ना पावर रूल अप्लाई हो सकता है ना लॉग वाला कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप देखें एक्स स्क्वायर 4x और 13 को आपने स्प्लिट कर दिया, एक दफ़ा ऐसे रखें, दूसरे स्टेप में आपका स्प्लिट कर देंगे 4 प्लस 9, बिकॉज आपके पास इसके साथ ये मिल के क्या हो जाएगा, फार्मूला कंप्लीट कर देगा ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 3 को 9 लिखा जा सकता है, 9 को 3 की पावर स्क्वायर में लिखा जा सकता है। तो अब आप देखिए इनमें से ये वाला सूटेबल है, स्क्वायर रूट के बगैर भी ये होल्ड कर जाता है, अगर स्क्वायर रूट हो तो फिर भी हम ये लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर हो तो उससे भी यही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही फार्मूलाज हमारे पास रहेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास वेरिएबल क्या है उस एक्सप्रेशन के मुताबिक, एक्स में क्या है आपके पास एक्स प्लस 2 है और होल स्क्वायर है, और कांस्टेंट ए क्या है आपके पास 3 है और उसका स्क्वायर है। तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप देखते हैं कि उसके वेरिएबल जो है उसको आप इक्वल रखते हैं ए और टेंजेंट थीटा के। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या है, x प्लस 2 है और a आपके पास क्या है 3 है। तो आप क्या करेंगे x प्लस 2 पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, a आ गया आपके पास और टेंजेंट थीटा आ गया। अब आप करें इससे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इधर करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा dx और इसकी आ जाएगा आपके पास डेरिवेटिव 0 एंड 3 एज इट, और टेंजेंट थीटा का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा हो रहा है, जिसके आप रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब आप इन वैल्यूज़ को अपने फंक्शंस उसको इंटीग्रेट में जो है आप फाइंड कर रहे हैं उसमें पुट करें। dx की जगह पे क्या आएगा 3 सीकेंट स्क्वायर डी थीटा, वो आपने पुट कर दिया, और x प्लस 2 की जगह पे आप क्या रखा था आपने 3 टेंजेंट थीटा और 3 एज इट ही रहने दिया आपने। अब आप देखें इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 3 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर 2 कॉमन है, तो वो आपको यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं नीचे वाली टर्म्स, ठीक है। और यहाँ तक आप करने के बाद 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा है और डी थीटा, ये कैंसिल आउट होते हैं, तो 1/3 एज ए कांस्टेंट बाहर आएगा, आपके पास बचा इंटीग्रेट 1 डी थीटा है। तो अब आप देखिए इसको आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटे के, अगर x होता तो x के लिहाज से इंटीग्रेट करते, अब यहाँ पे क्या है थीटा है तो थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा थीटा ओवर 1 आ जाएगा पावर रूल की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1/3 थीटा प्लस सी इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लेकिन आप यहाँ तक स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो है x की टर्म में है ना, तो हमने अभी तक किया है इसे थीटा के फॉर्म में लेके आए। तो अब थीटा की वैल्यूज़ कहाँ से निकाल सकते हैं, आप इसी एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। इससे आप क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2
ओवर 3 ये रहा। और थीटा की आपको वैल्यूज़ चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट जो है इस साइड पे जाएगा तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स x+2 ओवर 3 और वही वैल्यूज़ आप क्या करेंगे थीटे की जगह पे दोबारा से पुट कर देंगे। तो आपके पास बनेगा आंसर 1/3 टेंजेंट इनवर्स x+2 ओवर 3 एंड c इज़ अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट्स इज़ अ आंसर। एक मिनट क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेट x इंटू एक्स प्लस ए। तो आप इसे डायरेक्ट एवेलुएट नहीं कर सकते, इसको आप थोड़ा सा पुटिंग करें कि x को आप लिख सकते हैं x प्लस ए माइनस ए, दोबारा ये कैंसिल आउट होकर वही टर्म बन जाएगी ना 1 माइनस ए और प्लस ए के साथ। अब आप क्या करें, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया ना, और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। और ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास x प्लस ए था, उसके साथ x प्लस ए के साथ पावर ऐड हो जाएगी। तो ये देखें, इसकी देखिए x प्लस ए की पावर 1 है और x प्लस ए उसकी पावर 1/2 है, तो सेम टर्म्स हैं, तो आपके पास पावर क्या हो जाएंगी ऐड 1 एंड 1/2 पावर क्या होगी आपके पास 3/2 एंड देन a, एंड इसको आप कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए को x प्लस ए की पावर 1/2 है। तो अब आप क्या करें, इसकी इंटीग्रेट अलग-अलग कर दें ना, इंटीग्रेट कर दें, इस टर्म के ऊपर भी आ गया इंटीग्रल का साइन और इसके साथ भी आ गया, और ये a इज़ अ कांस्टेंट, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। तो आपने x प्लस ए की पावर 1/2 को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से पावर रूल लगा सकते हैं कि पावर के बगैर देखें x प्लस ए का डेरिवेटिव क्या आता है 1 आता है, तो वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे देखें 1/2 पावर है, उसके बगैर x प्लस ए का डेरिवेटिव आपके पास 1 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है साथ। तो अब आप इसके ऊपर पावर रूल की हेल्प से इसे एवेलुएट कर सकते हैं। आप 1 पावर ऐड कर दें, x प्लस ए 3/2 प्लस 1 ओवर यही पावर आपके पास क्या आ जाएगी नीचे डिवाइड होगी, और इसी तरीके से माइनस ए ये रहा, और जब इसके ऊपर भी पावर रूल लगाएं तो 1 ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और वही पावर आपके पास क्या होगी डिवाइड होगी। इसे आप एवेलुएट करेंगे तो आपके पास आएगा 5/2 x प्लस ए की पावर 5/2 माइनस ए 2/3, यहाँ से 3/2 आएगा आपके पास, तो वो ओवर की फॉर्म में है, डबल ओवर के फॉर्म में आपके पास 2/3 बन जाएगा, और x प्लस ए पावर 3/2 एंड प्लस c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशंस x स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, इसमें भी आप वही काम करेंगे कि आप नीचे वाली टर्म बनाए ना, डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, तो आप क्या करें +4 और -4 खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो इस टर्म को आप इस टर्म के नीचे लिखें ओवर के फॉर्म में, और फिर -4 को अलहदा से लिख लें इस टर्म में, तो आपके पास बन गया x+4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सेम टर्म्स है आपके पास, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास बचा 1 और ये वाली आपके पास एज इट रही टर्म। अब आप इंटीग्रेशन का साइन अलग-अलग करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड 4 इज़ अ कॉमन, तो आपके पास इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 एंड x प्लस x की पावर 2 है। तो ये आप थोड़ा सा गौर करें, तो इसकी किस चीज़ का डेरिवेटिव है, ये आपके पास टेंजेंट का होता है, वहाँ पे आपके पास यहाँ पे a 1 होता है, यहाँ पे क्या 2 है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आपके पास x आ गई और 4 एज इट रहा, और ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है टेंजेंट का है, ये वाला फार्मूला है आपके पास। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स आपके पास यहाँ पे 2 है, तो आपके पास x/2 आएगा साथ, ये पहले यहाँ पे 1 होता था तो ये आता था x/1 आता था, अब क्या है 2 है, तो वही 2 आपके पास इधर आएगा, और दोबारा से आप जो 2 आया है वो इसका जो डेरिवेटिव है वो साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आंसर क्या बना है x-4
1/2 टेंजेंट इनवर्स x/2 एंड प्लस c इज अ कांस्टेंट, x प्लस x माइनस 2 ये कैंसिल आउट हुए, तो 2 टेंजेंट इनवर्स x/2 एंड प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 1/x log x, आल्सो इम्पॉर्टेंट। देखें x को लिख 1/x प्लस x log x, इसको अब कैसे लिखा जा सकता है, 1/, ये ऊपर ले जाए ना, 1/x, ठीक है। अगर आपके पास ये टर्म हो 1/2 एंड 3 हो तो आप कैसे लिख देते हैं इसे, 1/2 मल्टीप्लाई 3 एंड दैट इज़ 1/6। तो इसी तरीके से आपने क्या किया है, इस टर्म को इस फॉर्म में लिख दिए, दैट्स। अब आप देखें कि आपके पास एक फार्मूला होता है कि अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव हो तो आप लिख देते हैं नेचुरल लॉग x एंड प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आप देखें नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या है, आपके पास क्या होता है, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 1/x, जो कि ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग फार्मूले वाला और दूसरी जो नीचे टर्म है तो वो क्या है, नेचुरल लॉग x एंड प्लस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और नीचे है x e की पावर x प्लस c है। तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन, ये फार्मूला याद रखें, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx e की पावर x प्लस c, ठीक है। तो आप क्या करें, इससे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, पुटिंग से भी। आप नीचे वाली टर्म को क्या रख लें, ठीक है, इक्वल इससे अदर वेरिएबल। ये चेन रूल है इंटीग्रेशन, जैसे हम डेरिवेटिव में चेन रूल करते थे, यहाँ पे भी ये चेन रूल ही है। t इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 3 है, ठीक है। अब दोनों साइडों पर डिफ्रेंशिएट करें तो इधर क्या आ जाता है, e की पावर x, इसका डेरिवेटिव होता है और कांस्टेंट का 0 होता है, और साथ dx आ गया जिसके रिस्पेक्ट आप इससे डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका, और ये आपके पास क्या आ गया dt। अब आप देखें कि e की पावर x और dx ये रहा ना, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, dt, एंड देन इसको आपने क्या लेट किया हुआ है, t, वो t रख दिया। अब आप देखें कि नीचे वाले का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव क्या है, 1 ऊपर मौजूद है, तो आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग t एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आप दोबारा से यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दें, t किसके बराबर था, e की पावर x प्लस 3, दोबारा से आपने पुट कर दिया। आप इसको इसके बगैर भी कर सकते हैं, देखें इसके नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, e की पावर x एंड प्लस 0 है, वो ऊपर मौजूद है, तो डायरेक्ट भी आप इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग e की पावर x प्लस 3 एंड प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट्स इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेट x प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c एंड 1/2 उसकी पावर में है। तो अब आप देखें नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, बगैर पावर के ना, आप लिख सकते हैं इसका डेरिवेटिव 2x एंड देन 2b एंड c इज 0। तो आप इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो आपके पास क्या होना चाहिए, 2x प्लस b, मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ गया ना आपके पास। तो अब आप नीचे वाली टर्म जो है 1/2 है, तो ऊपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 उसकी पावर है। तो अब आप पावर रूल लगा सकते हैं, कि हम कब लगाते हैं कि पावर के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो पावर 1/2 है माइनस के साथ, इसका डेरिवेटिव क्या आता है आपके पास, इसका क्या है, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2b, साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2x एंड प्लस 2b, साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसकी पावर में एक ऐड भी कर सकते हैं और उसी पावर के साथ आप डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड करें -1/2 प्लस 1, तो आपके पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये देखें x स्क्वायर प्लस 2bx
प्लस सी इसकी पावर में 1 ऐड भी कर दिया और वही नीचे आ गया आपके पास। दोबारा ये कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी की पावर 1/2 एंड प्लस सी। इसको अब नेक्स्ट स्टेप में ये भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी इसके ऊपर स्क्वेयर रूट लगा दें और प्लस सी इज़ अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 8 दे देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशंस सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर टेंजेंट एक्स स्क्वायर रूट के साथ। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये स्क्वायर रूट को टेंजेंट एक्स की पावर 1/2 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस उसकी पावर हो जाएगी 2 टेंजेंट एक्स की पावर -1/2। अब आप देखें गौर से कि यहाँ पावर रूल अप्लाई हो सकता है। पावर के बगैर क्या है आपके पास, टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है टेंजेंट एक्स का, सीकेंट स्क्वायर एक्स। आपके पास वो मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब मीन्स आप a1 ऐड भी कर सकते हैं और उसी पावर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास 1 ऐड हो गया, टेंजेंट एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 एंड वही आपके पास क्या हो जाएगी -1/2 एंड प्लस 1। तो आपके पास आ जाएगा इसी स्टेप पे ही ये सॉल्व होगा तो हाफ रह जाएगा आपके पास और नीचे भी आपके पास हाफ एंड प्लस सी इज़ अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 ऊपर आ गया डबल ओवर में, तो टेंजेंट की पावर टेंजेंट एक्स की पावर 1/2 है, तो इसे आप लिख सकते हैं टेंजेंट एक्स स्क्वायर रूट एंड प्लस सी, दैट्स इज आंसर।